सुबह होते ही रमेश समोसे लेकर चला गया। अब की बार रमेश दूसरे गांव गया। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। आओ भाई, आओ समोसे, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। रमेश आवाज लगा ही रहा था कि धनराज सेठ आया और रमेश को बुलाकर कहा, अरे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो यहाँ के भी नहीं लग रहे। चलो छोड़ो, मेरे बेटे का कल जन्मदिन है और बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। मुझे 40 समोसे चाहिए। क्या तुम मेरे लिए 40 समोसे बना सकते हो? और समोसे स्वादिष्ट होने चाहिए, वरना तुम्हें 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। रमेश ने झिझकते हुए हाँ में जवाब दिया और धनराज वहां से चला गया। रमेश चिंता में था कि इतने सारे समोसे कैसे बनाएगा। अब रमेश फिर से अपने काम पर लग जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। कब दोपहर हो गई, रमेश खाना खाने बैठता है। रमेश खाना खाने ही वाला होता है कि कुछ साधु आकर रमेश से कहते हैं, बेटा, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। रमेश ने साधु को नमस्कार किया। महाराज, मेरे पास समोसे हैं, आप ये खा लीजिए और मैं ये रात की बासी रोटी खा लेता हूँ। पर हमें तो अत्यधिक भूख लगी है, हमारा इनसे पेट नहीं भरेगा। पर महाराज, आपको आपत्ति न हो तो यह रोटी भी आप खा लीजिए। साधुओं ने रमेश के सारे समोसे खा लिए और रमेश की हिस्से की रोटी भी खा ली। अब खाना खाकर साधु बोले, पुत्र, कौन हो तुम? तुमने अपने हिस्से की भी रोटी हमें दे दी और अपने सारे समोसे भी हमें दे दिए। तुम बहुत ही दयालु और मेहनती हो। प्रभु, मेरा नाम रमेश है और पास के गांव में रहता हूँ। मैंने अभी अभी समोसे बेचने का काम शुरू किया है। पर तुम कुछ चिंता में लग रहे हो क्या? सब ठीक तो है, हम कुछ सहायता कर सकते हैं। यहाँ के जमींदार ने मुझे 40 समोसे बनाने के लिए कहा है, अपने बेटे के जन्मदिन के लिए। और अगर समोसे स्वादिष्ट नहीं बने तो मुझे 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। बस यही चिंता मुझे खाए जा रही है। चिंता मत करो, तुमने भूखे साधु को अपने हिस्से का खाना खिलाया है पुत्र। मैं तुम्हें एक खास तरीके की बूटी दे रहा हूं जो तुम्हारे समोसों का स्वाद बढ़ा देगा। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हें लालच जगेगा उस दिन यह बूटी अदृश्य हो जाएगी। साधु ने रमेश को बूटी दी और साधु वहां से चले गए और रमेश अपना खाली टोकरा उठाकर चला गया। घर जाकर, अरे मालती, कहाँ हो तुम? अरे जल्दी से समोसे बनाने की तैयारी करो। अरे क्या हुआ, सारे समोसे बेच दिए क्या? आज लगता है अच्छा मुनाफा हुआ होगा। मालती, कल धनराज सेठ के बेटे का जन्मदिन है और मुझे 40 समोसे बनाने के लिए बोला है। रमेश ने मालती को सारी बात बताई। फिर रमेश बाजार से सारा सामान लेकर आया। मालती और रमेश समोसे बनाने लगे। समोसे बनाते बनाते दोनों को रात हो गई। जल्दी ही दोनों ने 40 समोसे बना दिए। फिर दोनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह सुबह उठकर समोसे तलने लगा। रमेश ने उस बूटी का छिड़काव समोसों पर किया और समोसों की खुशबू सारे घर में फैल गई। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है! मैंने आज से पहले कभी इतने सुगंधित समोसे नहीं देखे। अब रमेश ने सारे समोसे बना दिए। मालती और रमेश ने सारे समोसों को टोकरी में रखा ही था। अचानक किसी के चलने की आवाज आई। अभी इस वक्त कौन हो सकता है? दोनों ने बाहर जाकर देखा। धनराज अपने 2 आदमियों के साथ आया था। क्यों रे रमेश, तू तो बोल रहा था मैं समोसे बना दूंगा, पर न तू आया न तेरे समोसे। अब तेरी खैर नहीं। नहीं नहीं मालिक, मैंने समोसे बना दिए हैं और मैं उन्हें देने के लिए ही आ रहा था। अरे हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब जल्दी जाओ और सारे समोसे लेके आओ। रमेश अंदर जाकर सारे समोसे लेकर आया। रमेश के समोसों की खुशबू
चारों तरफ फैल गई। धनराज बोला, अरे वाह रमेश, समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये लो तुम्हारे पैसे। पैसे देकर धनराज वहां से खुशी खुशी चला गया। रमेश और मालती बहुत ही खुश हो गए। देखा मालती, ये सब हमारी मेहनत और साधु महाराज की बूटी का कमाल है। अब चलो समोसे बनाते हैं और फिर मैं गांव जाकर समोसे बेचता हूँ। हाँ बिल्कुल जी, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेहनत का फल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। अब चलो। अंदर जाकर दोनों समोसे बनाने लगे। समोसे बनाते बनाते दोनों को दोपहर हो गई। रमेश और मालती ने सारे समोसे बनाए और रमेश ने सारे समोसे तेल में तलकर टोकरे में रख दिया। अब मैं चलता हूँ मालती, ये सारे समोसे बेचने भी तो है और शाम को घर का सामान भी ले आऊंगा। ठीक है, पर शाम को जल्दी आ जाना। रमेश टोकरा उठाकर समोसे बेचने के लिए चला गया। तपती दोपहर में रमेश गांव पहुंचा और थकान के कारण सड़क किनारे बैठ गया। तभी समोसे की खुशबू राहगीरों तक पहुंची और एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रमेश के पास आया। अरे भाई, समोसे कैसे दिए? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जरा हमें भी अपने समोसे चखाना। रमेश ने समोसों को प्लेट में डाल कर दिया और दोनों समोसे खाने लगे। उन्हें देखकर और भी लोग आने लगे। वाह भाई, वह क्या समोसे हैं! मैंने इससे पहले कभी इतने स्वादिष्ट समोसे नहीं खाए। मेरे लिए 2 समोसे घर के लिए भी रख दो। ये बात सुनकर रमेश के चेहरे पर चमक आ गई। रमेश ने समोसे कागज के पैकेट में डाल कर दिए और धीरे धीरे वहां पर लोगों की भीड़ लग गई और रमेश का टोकरा सारा खाली हो गया। अब रमेश ने अपना टोकरा उठाया और वहां से जाकर किराने की दुकान पर पहुंचा। अरे रमेश, क्या बात, आज बहुत खुश लग रहे हो? सारे समोसे बिक गए क्या? हाँ लाला जी, आज सारे समोसे बिक गए और समोसे कम भी हो गए थे। अब मैं कल से ज्यादा समोसे लेकर आऊंगा। आप मेरे घर के लिए सामान बांध दीजिए। रमेश ने सारा सामान लिया और घर के लिए पैदल पैदल जाने लगा। अब सूरज भी ढल गया था। कुछ देर बाद रमेश घर पहुंचता है। मालती, आज समोसे कम हो गए। कुछ ग्राहकों को खाली हाथ वापस गए। कल और ज्यादा समोसे लेकर जाऊंगा। अब दोनों ने खाना खाया और खाना खाकर समोसे बनाए। समोसे बनाकर दोनों सो गए और रोज की तरह रमेश सुबह सुबह उठकर समोसे तलने शुरू कर दिए। समोसे तलकर रमेश ने समोसों की ऊपर बूटी डाली और समोसे बेचने चला गया। धीरे धीरे रमेश के समोसे गांव में मशहूर हो गए और रमेश के समोसे खूब बिकने लगे। अब रमेश ने गांव में किराए पर एक दुकान भी ले ली और उसकी दुकान में भी लोगों की भीड़ लगने लगी। अब यह सब दूर बैठा हरिया भी देख रहा होता है। जो रमेश के साथ मजदूरी करता था, उसे रमेश की तरक्की देखकर जलन होने लगती है। अरे ये तो हमारे साथ मजदूरी करता था, कुछ ही दिनों में इसने दुकान भी खोल ली। पता लगाता हूँ कि आखिर क्या माजरा है। अगले दिन जब रमेश समोसों के ऊपर बूटी डाल रहा था और हरिया खिड़की से देख रहा था, अब हरिया के दिमाग में एक खुराफाती विचार आया और रमेश के जाते ही हरिया ने वह बूटी चुरा ली। हरिया के पास जितना भी बचाया हुआ पैसा था, वह सब ले जाकर किराने की दुकान से सारा सामान ले आया। अब हरिया घर गया और हरिया ने टोकरा भरकर समोसे बनाए और टोकरे में
वहीं बूटी डाली और समोसों को बेचने के लिए निकल गया। गांव जाकर रमेश की दुकान के बगल में जाकर बैठ गया। जल्द ही हरिया के पास कुछ लोग आए और हरिया से समोसे लिए। जैसे ही उन्होंने समोसे खाए, उन्होंने तुरंत ही समोसे फेंक दिए और कहा, इतना कहकर वहां से चले गए। और जैसे ही हरिया ने समोसे खाए तो समोसा इतना बुरा हुआ था कि हरिया ने तुरंत ही समोसा फेंक दिया। हरिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे ये कैसा समोसे बनाए हैं तूने? लगता है जैसे मेरे मुंह में मिट्टी डाल दी हो। हमें नहीं खाने तुम्हारे समोसे। चलो भाई, रमेश की दुकान पर चलते हैं। तुमने मेरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया है। वही दूसरी तरफ रमेश परेशान हो गया था कि मैंने बूटी कहाँ रख दी। तभी दरवाजे पर हरिया आता है और रमेश को कहता है, रमेश भाई, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बूटी मैंने ही चुराई है। मैंने जलन के मारे ये सब किया था। अब मैं बर्बाद हो गया हूं। मेरे सारे पैसे समोसे बनाने में लग गए। कोई बात नहीं हरिया भाई, गलती इंसान से ही होती है। तुम मेरी दुकान पर काम कर लेना, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब हरिया और रमेश साथ मिलकर काम करने लगे। रमेश ने अपना सारा कर्ज चुका दिया और हरिया भी खुशी खुशी रहने लगा। रमेश के समोसे आसपास के गांवों में भी मशहूर हो गए